हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन का सीज़न 3, जिसका पार्ट 2 है ये। तो सीज़न 3 के एपिसोड ख़त्म हुए थे एपिसोड 12 पे। तो ये सीज़न स्टार्ट होता है एपिसोड 13 से। तो हम लोग आज एपिसोड 13 से लेकर 17 तक एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अटैक ऑन टाइटन के पिछले सीजन्स नहीं देखे हमारे चैनल पे, तो उन्हें जाकर चेकआउट कर लीजिए। और हम लोग आगे भी बहुत सारे नए एनिमेज एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो आप लोग। और हमें कमेंट डाउन करके बताओ कि आप लोग हमसे कौन सा एनिमे एक्सप्लेन करवाना चाहते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड 50 स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम होता है द टाउन वेयर एवरीथिंग बिगेन। तो एरन जो होता है वो अपने होम टाउन में पहुंच जाता है और वो इमोशनल हो जाता है। तो लीवा उससे कहता है कि जल्दी चलो, हमें आउटर गेट सील करना है। तो हांजी कहती है कि यहाँ तो एक भी टाइटन नहीं दिख रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद हांजी सिग्नल देती है और एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो एरन को दूर से कहीं बैठे हुए ब्रेटोल्ड और राइनार देख रहे होते हैं। तो एरन अंदर की वॉल सील करने में कामयाब हो जाता है। तो आर्मिन जो होता है वो घबरा रहा होता है। वो सोचता है कि अभी तक रायना और ब्रेटोल्ड दिखे क्यों नहीं। उनके पास में हमेशा एडवांटेज रहता है और हमें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में वो अटैक करते हैं। तभी आर्मिन को याद आता है कि कैसे कोलोसल टाइटन दीवार के अंदर छुपा हुआ था। तो आर्मिन सबको बोलता है कि उन लोगों को दीवार के अंदर ढूंढो, हो सकता है वो वॉल्स के अंदर हो। तो एरन स्मिथ सिग्नल देते हैं सबको और सारे स्काउट वॉल के ऊपर आ जाते हैं। और वो बोलते हैं कि जैसा आर्मिन कह रहा है वैसे करते जाओ बस। तो सारे सोल्जर ढूंढ रहे होते दीवार में उनको, तभी एक सोल्जर को सुराग मिल जाता है। दीवार वहाँ से थोड़ी क्रैक होती है। तो तभी उस सोल्जर में कोई ब्लेड घुसा देता है अंदर से। तो फिर हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि राइनार है। तो इससे पहले कि राइनार कुछ कर पाता, लीवाई आता है और उसके गले में एक ब्लेड घुसा देता है और फिर दूसरा ब्लेड निकालता है और उसकी छाती में घुसा देता है। तो सब लोग सोचते हैं कि ये तो मर चुका होगा अभी तक। फिर वो लोग देखते हैं कि ये तो ज़िंदा है अभी भी। जैसे ही रायना ज़मीन पे गिरता है वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो फिर एरविन स्मिथ बोलते हैं कि इसके साथियों को ढूंढो बाकी के। लेकिन उसी सेकंड उनके पीछे ज़ोर के धमाके होने लगते हैं। तो जैसे ही पलट के देखते हैं उनके पीछे खड़ा होता है बीस्ट टाइटन और उसके साथ होती है टाइटन की पूरी आर्मी। बीस्ट टाइटन एक पत्थर उठा के एरविन स्मिथ में निशाना लगाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। तो एक सोल्जर एरविन स्मिथ से कहता है कि इसका निशाना कैसे चूक गया। तो एरविन स्मिथ कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं चूका, वो हमें नहीं मारना चाह रहा था, उसने निशाना लगाया था गेट पे, जिसके कारण गेट सील हो जाए और हमारे घोड़े बाहर नहीं जा पाए यहाँ से। अब यह आर या पार की लड़ाई है। फिर यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 51 स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम होता है थंडर स्पीयर्स। तो जो आर्मर टाइटन होता है वो अपने हाथों के पंजों को हार्ड करके वॉल पे चढ़ने लगता है। तो एरविन स्मिथ देखते हैं कि एक टाइटन ऐसा भी है जिसके पीछे लगेज बंधा हुआ है। तो आर्मिन एरविन स्मिथ से कहता है कि आर्मर टाइटन बस पहुंच ही गया है ऊपर। तो एरविन स्मिथ कहते हैं कि मुझे इस बात का डर नहीं है कि वो ऊपर आ रहा है, मुझे इस बात का डर है कि वो घोड़ों को नहीं मार दे हमारे। वो एक स्क्वाड को घोड़ों को बचाने का ऑर्डर देते हैं और हांजी और लीवाई की स्क्वाड को आर्मर टाइटन को मारने का ऑर्डर देते हैं। तो एरविन स्मिथ जो होते हैं वो आर्मिन को और लीवाई को रोक लेते हैं। वो बोलते हैं कि तुमको आर्मर टाइटन को मारने नहीं जाना, तुमको घोड़ों को बचाने जाना है, और अगर इस बीच में बीस्ट टाइटन आ गया तो उसे भी मार देना। तो आर्मर टाइटन ऊपर चढ़ जाता है वॉल पर। वो देखता है कि एरविन स्मिथ खड़े हुए वॉल पे, और वो पीछे देखता है, उसके पीछे बिजली चमकती है और देखता है कि एरन है पीछे। तो फिर तभी एरन वहाँ से भागने लगता है। तो ब्रेटोल्ड समझ जाता है कि अगर एरन वापस से वॉल्स के अंदर पहुंच गया तो हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर हम स्काउट को मार भी देते हैं तो भी एरन को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तभी वो दीवार कूद के एरन का पीछा करने लग जाता है। तो फिर आर्मर टाइटन की और एरन की फ़ाइट होने लग जाती है। तो एरन जो होता है वो अपने हाथ को हार्ड कर लेता है और आर्मर टाइटन के ऊपर मुक्का देता है ज़ोर से, जिससे कि आर्मर टाइटन के चेहरे का आर्मर छटक जाता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में चले आते हैं और हमें बताते हैं एक नया वेपन जिसका नाम होता है थंडर स्पीयर। वो इतने हार्ड मटेरियल से बना है कि वो आर्मर टाइटन के आर्मर को भी पेनिट्रेट कर सकता है। तो दूसरी तरफ एरन और राइनार की फ़ाइट हो रही होती है।
और वहाँ पे सारे स्काउट मेंबर पहुँच जाते हैं। तो राइनार सोचता है कि ये लोग क्या ही बिगाड़ लेंगे मेरा। तो हांजी और मिकासा जो होती है वो थंडर स्पीयर से राइनार की आँख पे हमला करती है और उसकी दोनों आँखें फूट जाती है। फिर वो लोग उसकी पीठ पे हमला करते हैं और फिर देखते हैं कि उसके पीछे का हिस्सा चटक चुका है। तो फिर वो वापस से थंडर स्पीयर से हमला करते हैं। इस बार थंडर स्पीयर इतने अंदर घुस जाते हैं कि राइनार को भी दिख रहे होते हैं वो। और फिर इसके बाद में बड़ा ज़ोर से धमाका होता है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 52 स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम होता है डिसेंट। तो एपिसोड शुरू होता है फ्लैशबैक के साथ में। एरन जो है बड़ा सा पत्थर उठा के वॉल्स को सील करने जा रहा है। तो फिर राइनर और ब्रेटोल बातचीत कर रहे होते हैं। तो ब्रेटोल राइनर से कहता है कि अगर एरन ने गेट सील कर दिया तो हमारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो ब्रेटोल कहता है कोई दिक्कत नहीं, 5 साल के बाद हमें कुछ सुराग तो मिला कम से कम। लेकिन उन सब की बातें मार्को सुन लेता है। तो मार्को उन लोगों से कहता है कि तुम लोग पागल हो, मिशन पे कंसंट्रेट करो, टाइटन्स आ रहे हैं उधर से। तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर जो राइनर होता है वो मार्को को पीछे से आके गिरा देता है। तो राइनर उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तुमको बच के जाने नहीं दिया जा सकता। तो राइनर एनी को बताता है कि मार्को ने हमारी सारी कन्वर्सेशन सुन ली है, अब इसे मरना होगा। तो राइनर एनी से फिर से बोलता है कि इसका OMD गियर खोलो। तो एनी जो होती है वो हिचकिचाते हुए उसको OMD गियर खोल देती है। उसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ब्रेटोल पीछे पलट के देखता है कि मार्को रो रहा होता है और गिड़गिड़ा रहा होता है। तभी एक टाइटन आके मार्को को उसे उठा के खा लेता है। तो फिर हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं। जो राइनर होता है वो चीख लगाता है बड़ी ज़ोर से। तो ब्रेटोल सोचता है कि उसको सिग्नल मिल गया है। अब राइनर ने इसलिए चीख लगाई है क्योंकि वो मुसीबत में है। वो एक बैरल के अंदर बैठा हुआ होता है। तो जो बीस्ट टाइटन होता है वो बैरल को उठा के वॉल के अंदर फेंक देता है और ब्रेटोल उसके पास में पहुंच जाता है और देखता है कि उसने उसकी कॉन्शियसनेस अपनी टाइटन की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दी है और वो देखता है कि वो ज़िंदा है अभी भी। तो वो राइनर से बोलता है कि तुम अपनी बॉडी को यहाँ से मूव करने की कोशिश करो, मैं सब ख़त्म कर दूँगा। अगर तुम मूव नहीं कर पाए तो ये तुम्हारी गलती है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि ब्रेटोल्ड अपना हाथ काटता है और टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहाँ पे बड़ा ही ज़ोर का धमाका होता है। तो एक सोल्जर आर्मिन से पूछता है कि हांजी कहाँ हैं। तो आर्मिन बोलता है कि वो लोग उसकी रेंज में ही थे, वो लोग शायद अब मर चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ कोलोसल टाइटन ने पूरी तबाही मचा के रख दी है। तो जो एरविन स्मिथ है वो कोलोसल टाइटन को देख रहे होते हैं और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 53 स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम होता है परफेक्ट गेम। तो एपिसोड स्टार्ट होता है लीवाई से। उसको उसके आसपास छोटे छोटे कंकड़ पत्थर दिखते हैं। तो जैसे ही वो पीछे देखता है उससे पता चलता है कि बीस्ट टाइटन ने एक बड़ा सा पत्थर फेंक के मारा है जिससे काफ़ी सारे स्काउट इंजर्ड हो गए हैं। स्काउट में भर्ती हुए नए मेंबर्स घबरा रहे होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि धमाका काहे का था। तो लीवा उनके पास आता है और बोलता है कि वॉल्स की तरफ चले जाओ क्योंकि बीस्ट टाइटन ने अब पत्थर फेंकना चालू कर दिया है। तो फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि जो आर्मर टाइटन है वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है। फिर हमें बताते हैं एरविन स्मिथ और लीवाई को बात करते हुए। तो एरविन स्मिथ लीवाई को बोलते हैं कि अगर मैं लीड करूँगा इन सबको तो पक्का है मैं मारा जाऊँगा, लेकिन फिर मुझे ये कभी पता नहीं पड़ पाएगा कि बेसमेंट में क्या है। एरविन स्मिथ कहते हैं कि वो बेसमेंट में जाके पता लगाए कि वहाँ पर क्या है जिससे कि उनके पिता की थ्योरी प्रूव हो सके। तो लीवाई उनसे कहता है कि तुम अच्छा लड़े, तुम्हारे कारण ही हम आज यहाँ पे हैं, लेकिन अब मैं डिसाइड करूँगा कि तुम्हें क्या करना होगा। तुम्हें मरना होगा और तुम्हारे ड्रीम को छोड़ना होगा अब, ताकि मुझे चांस मिल सके और बीस्ट टाइटन को मार सकूँ मैं। तो एरविन स्मिथ मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि अब मौत से नहीं बचा जा सकता। वो स्काउट के सारे न्यू मेंबर्स के पास जाता है और बोलता है कि हम बीस्ट टाइटन का ध्यान भटकाएंगे ताकि लीवाई को चांस मिल सके कि वो उसे मार सके। तो फिर अगले सीन में हमें बताते हैं कि वो लोग बीस्ट टाइटन के ऊपर चार्ज कर देते हैं। तो बीस्ट टाइटन उनकी तरफ एक पत्थर फेंकता है तो एक पत्थर एरविन स्मिथ की तरफ आके लग जाता है और एरविन स्मिथ नीचे गिर जाते हैं और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 54 स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे जिसका नाम होता है हीरो। तो सब लोग देखते हैं एरविन स्मिथ नीचे गिर चुके हैं। तो मार्लो कहता है उन सब से कि देखो मत उनको, आगे बढ़ते चलो। तो बीस्ट टाइटन फिर एक और बड़ा पत्थर उठा के मारता है उन पे। तो बहुत सारे सोल्जर्स मर जाते हैं उनके। तो बीस्ट टाइटन के आसपास के टाइटन्स मरे हुए होते हैं। वो उनको देखता है तो सोचता है कि इनको किसने मार दिया। फिर स्मोक फायर में से एकदम से लीवाई उसके ऊपर आता है
तो जो बीस्ट टाइटन है वो लीवाई के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लीवाई इतना तेज़ होता है कि वो उसका हाथ काट देता है पूरा। तो फिर लीवाई उस पर वापस से अटैक करके उसकी आंखें ही फोड़ देता है। तो फिर लीवाई उसके पैर काट देता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। तो लीवाई बीस्ट टाइटन से कहता है कि क्यों तुम बहुत मज़े ले रहे थे ना, अब सारा मज़ा कहाँ गया तुम्हारा। तो फिर लीवाई उसकी गर्दन पर अटैक करने जाता है, तो वो हार्डनिंग एबिलिटी का यूज़ करता है। तो लीवाई इतना तेज़ होता है कि वो इससे पहले कि वो यूज़ करे वो एबिलिटी को, वो उसकी गर्दन को काट के उसको अपनी बॉडी में से ही बाहर निकाल लेता है। और वो जैसे ही बाहर निकलता है, लीवाई उसकी तलवार उसके मुंह में घुसेड़ देता है, जिससे कि वो कुछ बोल नहीं पाए। तो फिर एकदम से पीछे से कार्ड टाइटन लीवाई पे हमला करता है, पर लीवाई जो होता है वो सही समय पे उसको डॉज कर लेता है और वो बीस्ट टाइटन की बॉडी को वहाँ से लेकर भाग जाता है। तो लीवाई सोचता है कि मैंने कसम खाई थी बीस्ट टाइटन को मारने की, वो अब निराश हो चुका है। तो दूसरी तरफ आर्मिन के मन में प्लान आता है कोलोसल टाइटन को हराने का। तो वो आयरन के पास में चले जाता है और उसे बेहोशी से उठाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हुआ तो मैं बाहर की दुनिया कभी भी नहीं देख पाऊंगा। तो आयरन उठ जाता है और आर्मिन उसे अपना प्लान सुनाता है। वो बोलता है कि अगर हम ब्रेटोल्ड को ट्रिक कर पाए तो हम जीत सकते हैं ये बैटल। तो राइनार उनके सामने आता है और वो लोग फिर से राइनार को उसके पाँव पर थंडर स्पीयर मार के गिरा देते हैं। तो आयरन वॉल के ऊपर खड़ा होता है और एकदम से उसका पाँव फिसल जाता है और वो वॉल के नीचे गिर जाता है। तो ब्रेटोल्ड सोचता है कि ये फ़ाइट ओवर हो चुकी है अब, और मैं सब ख़त्म कर देता हूँ। और वो एक हाथ घुमाता है आर्मिन की तरफ उसको मारने के लिए, पर जो आर्मिन होता है वो उसे डॉज कर देता है और उसके दांत पे ओएमडी गियर से अटैक करता है। तो जो कोलोसल टाइटन होता है वो उसके ऊपर स्टीम छोड़ देता है। तो वो अपनी स्टीम से आर्मिन को जलाना चालू कर देता है और आर्मिन का शरीर अब काला पड़ना शुरू हो चुका है। तो कुछ देर बाद आर्मिन की बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी होती है। तो दूसरी तरफ हांजी वहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे वो लोग राइनार से फाइट कर रहे होते हैं। तो वो अपना थंडर स्पीयर उसके मुंह पे छोड़ती है और उसका मुंह पूरा खुल जाता है, जिससे कि मिकासा को मौका मिल जाता है उसके मुंह के अंदर थंडर स्पीयर छोड़ने का। तो मिकासा उसके मुंह के अंदर थंडर स्पीयर छोड़ती है, तो राइनार पीछे से एकदम से बाहर निकल जाता है। तो फिर वहीं दूसरी तरफ ब्रेटोल्ड एरन को जब देखता है तो उसे पता चलता है कि एरन की बॉडी का क्रिस्टलाइन फॉर्म मौजूद है वहाँ पर। और तभी एरन ओएमडी गियर का यूज़ करके ब्रेटोल्ड पे अटैक करता है और उसे अपनी स्किन में से बाहर निकाल लेता है। और ब्रेटोल्ड को समझ में आया था कि कैसे उसे उल्लू बनाया गया। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एरन आर्मिन की जली हुई बॉडी लेके बैठा हुआ होता है और बोलता है कि आर्मिन तुम सबसे ब्रेवेस्ट हो हम में से। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इसका अगला पार्ट हम जल्दी लाने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। और हमें कमेंट डाउन करके एनिमे सजेस्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। See